तो नमस्कार मेरे प्यारे निवेशकों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिनंदन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है इंडियन निवेशक। तो दोस्तों देखिए, आज हम यहां पे रॉयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कंपनी के दोस्तों क्वार्टर 1 के नतीजे कल यहाँ पे अनाउंस हो चुके हैं। 14 जुलाई 2025 में जो बोर्ड मीटिंग हुई, वहाँ पे दोस्तों ये रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। किसी भी तरह का कोई एस्टिमेशन में यहाँ पे दोस्तों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सेबी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ हम कंपनी के वैल्यूएशन और जो रिजल्ट्स है वो किस तरीके से हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, और आगे की स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करने की आपको कोशिश करूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो हमको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी तो जनरली डिविडेंड वगैरह जो सारी चीजें होती हैं वो यहाँ पे काफी कम ही मात्रा में हमको नजर आती हैं। अभी अगर बात की जाए दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस जो है, उस बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों देखिए कंपनी एक यहाँ पे होलसेल गोल्ड ट्रेडिंग में कंपनी काम करती है, और जो गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रेडिंग करने का काम यहाँ पे कंपनी करती है। 8 रुपये 87 पैसे के आसपास दोस्तों यहाँ पे क्या है, करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, और एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस बात का भी आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रख लेना है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी का इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे सेल्स देख सकते हो आप, 41 करोड़ 67 लाख रुपए की दोस्तों सेल्स रही, जो कि पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास की यहाँ पे रही थी। तो डेफिनेटली पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स में हमको हल्की सी गिरावट, हल्की सी नहीं, इवन मैं तो कहूँगा काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। पर जून 2024 की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे जो सेल्स थी 11 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास थी, और वहाँ से सेल्स दोस्तों ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे क्या हो चुकी है, 4 गुना यहाँ पे हो चुकी है। अभी दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। 38 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास एक्सपेंसेस रहे, 3 करोड़ 56 लाख रुपए का दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। ऑर्डर इनकम की बात की जाए तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की ऑर्डर इनकम्स कंपनी ने यहाँ पे जनरेट की है अपने ऑर्डर बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से। इंटरेस्ट की बात की जाए 1 करोड़ 38 लाख रुपए का इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया, और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 3 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया, जो कि पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर में 10 करोड़ 90 लाख, यानी कि आप राउंड फिगर पकड़ के चल सकते हो 11 करोड़ का यहाँ इन्होंने क्या किया था, प्रॉफिट किया था। पिछले जून क्वार्टर की बात की जाए तब तो कंपनी पूरी तरीके से लॉस में थी दोस्तों, 38 लाख रुपए का लॉस इन्होंने किया था। तो ठीक है दोस्तों, पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा दोस्तों कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में फॉल तो हमको देखने को कहीं ना कहीं मिला ही है। ओके, पर दोस्तों घबराने वाली बात नहीं, कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही इस क्वार्टर में। पर अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कंपनी ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे लॉसेस ही बेयर किए हैं, आप यहाँ पे जाके देख ही सकते हो। ओके, तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके से। तो देखिए, अगर आपको ने चार्ट देखा होगा तो चार्ट देख के आपको समझ में आ चुका होगा, काफी हेवी मैनिपुलेशन इस स्टॉक में होता हुआ कहीं ना कहीं हमको नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जो लो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, मतलब 100 करोड़ के नीचे के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हैं, वहां पे हेवी मैनिपुलेशन होता हुआ हमको कहीं ना कहीं नजर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6.73 का पी है, वैल्यूएशन अच्छा खासा हमको नजर आ रहा है। पर अगर आप यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ एक चीज नजर आ रही होगी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो एवरेज ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे तो 38.9 का यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। अभी ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछले क्वार्टर में दोस्तों इनकी जो सेल्स हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्पली इंक्रीज यहाँ पे हुई थी, जिसके कारण हमको यहाँ पे वृद्धि कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ओके, तो इसके ऊपर हमको नहीं जाना है दोस्तों, हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चलना है, क्योंकि हमको एक कॉन्स्टेंट प्रॉफिट भले ही कम हो पर वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी ज्यादा हाई है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं भी ये जो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इनको काफी ज्यादा तकलीफ दे सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, अगर कोई वाइज फाइनेंशियल एडवाइजर होगा तो ऐसे स्टॉक्स को जनरली क्या करता है, वो अवॉइड ही करता है। अभी आप अपना देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या करना है। ओके, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने जो चीजें थी वो आपके सामने यहाँ पे रख दी है। ओके, ये तो मतलब गोल्ड से रिलेटेड जो चीजें होती है, मतलब जो बिजनेसेस होते हैं वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।